सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 जून से चूरू कलेक्ट्रेट पर फसल बीमा, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल की बिजली, अन्य महत्वपूर्ण किसानों के मुद्दों के ऊपर कलेक्ट्रेट चूरू पर हमारा आंदोलन लगातार चल रहा है। 2 जून को 28 मई से हम पैदल मार्च करके चूरू की कलेक्ट्रेट पे पहुंचे थे। 7 सूत्री मांग पत्र फसल बीमा को लेकर के हमारा था। उसके अलावा बहुत सारे अन्य जो मुद्दे बिजली पानी से संबंधित थे वो भी थे। आज हम 3 महीने से ज़्यादा कलेक्ट्रेट के सामने पड़ाव डालकर किसानों को बैठे हुए हो गए। कुछ मुद्दों पर, कुछ नीतिगत मुद्दों पर हमें इस आंदोलन के माध्यम से बड़ी सफलताएं भी मिली हैं, लेकिन महत्वपूर्ण 3 मुद्दे हमारे आज भी बाकी हैं। हमारा महत्वपूर्ण पहला मुद्दा है खरीफ 2021 का फसल बीमा क्लेम। राजस्थान सरकार ने 15 फरवरी 2022 को सैटेलाइट रिपोर्ट को खारिज करके चूरू जिले की 5 तहसीलों के 181 पटवार हलकों पर क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को खारिज करके सैटेलाइट रिपोर्ट के आधार पर फसल बीमा क्लेम देने का फैसला किया था। उस फैसले के खिलाफ हम लगातार पिछले 1 साल से ज़्यादा समय हो गया हम लड़ रहे हैं। हम 2 जून से इस मुद्दे को लेकर कलेक्ट्रेट चूरू के ऊपर पड़ाव डाल के बैठे हैं। एक हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा था बैंकों की लापरवाही से जो किसान प्रीमियम काटने के बाद में पोर्टल पर अपलोड नहीं करने, पटवार हल्के बदले जाने की वजह से 72,000 लोग जो वंचित रह गए उनको उनका क्लेम मिले, और जो गैर ऋणी किसान हैं जिन्होंने ई मित्र से अपनी फसल का बीमा करवाया था, 12,000 लोग ऐसे हैं जिनकी पॉलिसी बीमा कंपनी ने अलग अलग बहाने बना करके रिजेक्ट कर दी। उसमें खरीफ 2022 और 22-23 रबी के किसान भी रिजेक्ट पॉलिसियों के ओर जुड़ गए हैं। उनकी पॉलिसी की जांच करके अप्रूवल करवाने की मांग को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं। आप सबको पता है कि 22 जून को राजस्थान सरकार के कृषि के सचिव, कमिश्नर और संयुक्त निदेशक के साथ वार्ता हुई थी। हमारे जनप्रतिनिधि भी जो उससे पहले यहाँ आंदोलन पर आकर के समर्थन दे के गए थे, उस वार्ता में हमारे जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में राजस्थान सरकार के कृषि सचिव ने ये कहा था कि हम 10 दिन का आप हमें समय दीजिए, उसके बाद में जो स्टेट कमेटी है, जो राज्य स्तरीय सतर्कता तकनीकी सलाहकार समिति, उसकी मीटिंग बुला करके उसमें हम ये फैसला करेंगे। 10 दिन का समय उन्होंने मांगा, वो 10 दिन का समय भी चला गया। उसके बाद में जब हमें लगा कि राजस्थान सरकार हमारी बात को गंभीरता से नहीं ले रही है, तो 9 अगस्त को जो ऐतिहासिक दिन था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का आह्वान किया गया था, कॉरपोरेट किसानों को छोड़ो, इस आह्वान के साथ हम किसान एकजुटता रैली 9 अगस्त को चूरू कलेक्ट्रेट के सामने ऐतिहासिक रैली का आयोजन हुआ। 10 अगस्त को चूरू के कलेक्टर ने हमें ये लिखित में दिया कि आने वाले 2 सप्ताह के अंदर अंदर जयपुर में स्टेट कमेटी की मीटिंग होगी। ये लिखित समझौता भी जो मांग पत्र आज हमने जिसका विमोचन किया है पंपलेट का, उसमें शामिल किया है। इसमें लिख के दिया था कि हम 2 सप्ताह के अंदर अंदर ये कमेटी की मीटिंग करवाएंगे। उनके 2 सप्ताह पिछली 24-25 अगस्त को पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई मीटिंग राज्य सरकार ने बुलाया नहीं है वार्ता के लिए, ना ही कोई मीटिंग रखने का कोई इस तरीके का आदेश उन्होंने हमें दिया है। इसलिए हमारी अखिल भारतीय किसान सभा के तमाम आंदोलनकारी साथियों ने आंदोलन के अगले चरण की घोषणा करते हुए 8 सितंबर को रेलवे चक्का जाम का आह्वान हमने किया है। साथियों, आप सबको पता है कि हमने खरीफ 2021 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की थी। राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों ने मिलकर के ये कह दिया कि ये क्रॉप कटिंग रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती। हमारा आंदोलन 7 मार्च 2022 से चल रहा था। जब उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया तो मजबूरन 16 जुलाई 2022 को हमें जिले के 10 मुख्य स्टेट और नेशनल हाईवेों को जाम करने का निर्णय लेना पड़ा। 58 घंटा चक्का जाम के बाद में क्रॉप कटिंग रिपोर्ट दी थी। उस चक्का जाम के दौरान भी हमने महसूस किया कि बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई, असुविधाओं से गुजरना पड़ा। उस तरीके की असुविधा नहीं हो, इसलिए हमने, हमारे आंदोलनकारी साथियों ने चक्का जाम जैसे निर्णय को
हर संभव टालने की कोशिश की, लेकिन सरकार बीमा कंपनियों की तरफदारी करने में पूरी तरह जुटी हुई है, अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है और स्टैक कमेटी की मीटिंग का जो इन्होंने हमसे वादा किया था उस वादा खिलाफी के ऊपर अड़ी हुई है। इसलिए हमने 8 सितंबर 2023 को रेलवे चक्का जाम का आह्वान किया है। इसलिए मेरी आम जनता से ये अपील रहेगी कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से इस किसान आंदोलन का सपोर्ट करें, ताकि हमें हो सकता है ये सरकार अगर सकारात्मक रूप से 8 तारीख से विचार करते हुए 8 तारीख से पहले स्टैक कमेटी की मीटिंग अगर करती है आप सारे लोगों के समर्थन और दबाव की बदौलत, तो हमें ये चक्का जाम जैसी स्थिति नहीं करनी पड़े। अगर फिर भी करना पड़ा तो हम किसान पीछे हटने की स्थिति में नहीं है, हम रेलवे का चक्का जाम करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। इसलिए आप आम जनता से मेरी अपील है कि आप उस दिन की यात्रा को निश्चित रूप से रेलवे के माध्यम से टालें, क्यों कि जगह जगह जब चक्का जाम होंगे तो आप लोगों को बहुत बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। इस सरकार की हठधर्मिता और वादा खिलाफी की वजह से आम जनता के ऊपर आने वाली परेशानी से बचने के लिए आम जनता से मेरी अपील है कि आप उस दिन रेलवे की यात्रा जो चूरू से होकर के रूट निकलते हैं उनमें आप टालें और इस आंदोलन का सहयोग करें। सरकार फिर भी नहीं अगर चेतती है तो हम उन जनप्रतिनिधियों से भी पूछेंगे जो हमारे स्टेज पे आए थे, जो कह रहे थे कि आपकी मांग सही है, हम आपके साथ हैं, आप जहां भी हमारी ज़रूरत होगी हम हमारी सरकारों से बात करेंगे। तो हम उनसे भी ये पूछना चाहते हैं कि अब तक आपने अपनी सरकारों से क्या क्या बात की है, आपकी सरकारें आपकी बात को मान क्यों नहीं रही है, या फिर आपके समर्थन में ही कोई खोट है। तो ये जो परिस्थिति बनी हुई है, 3 महत्वपूर्ण मांग है, उसके साथ साथ जो अभी जो किसानों के रबी 2022-23 में पॉलिसियाँ रिजेक्ट हुई हैं और जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट इस बार की अधिसूचना में राजस्थान सरकार ने चूरू जिले को असिंचित के जिले के रूप में शामिल किया है। हमारे जिले के बहुत सारे पटवार हलकों में, जिसमें नेठवा भी है, सोमसीसर भी है, मेरासर उपाध्याय भी है, सरदारसर तहसील के 3-4 पटवार हलके और भी हैं जहां सिंचित क्षेत्र में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं उस स्टैक कमेटी से भी कि जब नियम बिरानी का है तो आपके अधिकारियों ने, आपके कर्मचारियों ने जो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट की है वो सिंचित ट्यूबवेल से पानी लगे हुए खसरों में, नहर से पानी लगे हुए खसरों में क्यों कर दी है। स्टैक कमेटी के अंदर जो लोसड़ा बड़ा का जो प्रकरण है, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जो हुई थी उसको कलेक्टर ने खारिज कर दिया और उसका प्रस्ताव भेजा है कि राज्य स्तरीय सतर्कता समिति, निगरानी समिति जो है वो उसमें अंतिम फैसला करेगी। उसका फैसला भी उसी में होना है। खासवाली का जो प्रकरण है जिसमें भी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट गलत हुई थी, उसका भी अंतिम फैसला स्टैक कमेटी में होना है। इसलिए उस कमेटी की बैठक वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे आंदोलन के लिए भी, चूरू जिले के किसानों के लिए भी। सरकार उस कमेटी की मीटिंग को बार बार क्यों टालना चाह रही है, ये जनप्रतिनिधि अपने सरकारों से पूछें। आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसान आंदोलन का समर्थन करें और 8 तारीख को जो हमने रेलवे चक्का जाम का आह्वान किया है उसके लिए 12 बजे कलेक्ट्रेट चूरू के सामने सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। यही निवेदन आप सभी साथियों से है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।